हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि यूएक्स डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से रोल्स होते हैं और वो रोल्स क्या क्या जो डिलिवरेबल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं और उन रोल से क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जॉब मार्केट के अंदर लाइक इन 2026 कौन सा रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आएगा, राइट? So let's get started. But if you haven't subscribed this channel, please do subscribe. It really helps me to make more content. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूएक्स डिज़ाइनर होता कौन है। अगर आप अपने इस चैनल के ऊपर अभी तक यूएक्स डिज़ाइन की प्लेलिस्ट या पूरा यूएक्स डिज़ाइन का कोर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है उसको कंप्लीट फॉलो करें। और आप वहाँ पे देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिटेल से देखा था कि यूएक्स डिज़ाइनर कौन होता है, क्या-क्या उसके डिलिवरेबल्स होते हैं, क्या-क्या टास्क परफ़ॉर्म करता है। आज भी मैं थोड़ा-सा आपको उसका हिंट दूँगा, बट अगर वो लास्ट आप क्लास देख लेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या आप अपने आप को यूएक्स डिज़ाइनर के करियर के अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं, राइट? हमने ये बात की थी कि बेसिकली यूएक्स डिज़ाइनर एक ऐसा डिज़ाइनर होता है जो कि जब भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहा होता है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा है, चाहे वो लैंडिंग पेज बना रहा है, चाहे वो एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है, एक SaaS का प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन कर रहा है, तो वो हमेशा अपने यूज़र को अपने डिज़ाइन के सेंटर पे रखता है। लाइक अब उसका जो डिज़ाइन होता है, वो उस डिज़ाइन उस उसके यूज़र के अराउंड जो है वो घूम रहा होता है, राइट? अगर हमें अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़र को सेंटर के ऊपर रखना है, तो एक्चुअली वी नीड टू नो कि हू इज़ आवर यूज़र, व्हाट ही इज़ थिंकिंग, हाउ दे आर बिहेविंग, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कैसे करना चाह रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। एंड देन जब ये हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर उसके दौरान क्या होता है कि हमारा टाइम भी सेव हो रहा होता है, हमारी कॉस्ट भी सेव हो रही होती है, एंड देन वी एक्चुअली अवॉइड रीडिज़ाइनिंग, इटरेटिंग, रीइटरेटिंग और दीज़ शिट काइंड ऑफ अ थिंग्स जो कि हमें बार-बार करनी पड़ती हैं, राइट? अगर आप इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहते हैं, आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, आप अपनी कॉस्ट सेव करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने यूज़र को बेसिकली समझना होगा, राइट? जब आप अपने यूज़र को समझते हैं और आपका जो डिज़ाइन होता है, फिर वो इन 4 पिलर्स को फ़ॉलो करता है। जो कि यूज़ेबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि हर तरह का यूज़र जो है वो आपके डिज़ाइन को यूज़ कर सके। जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉमन एग्ज़ाम्पल दूँ फेसबुक की या व्हाट्सऐप की, ठीक है? इंस्टाग्राम की, चाहे कोई यूज़र एजुकेटेड है, चाहे वो इलिटरेट है, वो इन एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकता है, इनको 1 मिनट के अंदर समझ सकता है, उसको नेविगेशन आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है और उसे किस तरह से यूज़ करना है। व्हाई? बिकॉज़ जितने भी मेन यूएक्स डिज़ाइनर हैं इन प्रोडक्ट के पीछे, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की है, एक सर्विस कंडक्ट किया है, जिसके थ्रू उन्होंने ये देखा है कि अगर हमारा एजुकेटेड यूज़र है, एक अनएजुकेटेड यूज़र है, एक सेमी एजुकेटेड यूज़र है, तो वो प्रोडक्ट को किस तरह से समझ रहा है, राइट? देन इक्विटेबल इज़ समवेयर इज़ इक्विटी। इक्विटी मीन का मतलब ये होता है कि वो हर लेवल के, हर डेमोग्राफिक के, हर माइंडसेट के लोग जो है उस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। देन देयर कम्स एन्जॉयबिलिटी या एन्जॉयबल। आप जब कभी भी फेसबुक को यूज़ कर रहे होंगे, आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होंगे, आप कोई किसी लाइक एक कॉमन गेम का नाम ले लें, जैसे लूडो है, कैंडी क्रश है, ठीक है? जैसे पबजी है। आप जब भी किसी भी तरह के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे, तो आप उसको एन्जॉय करते हैं। सिमिलरली सेम गोज़ फॉर द टिकटॉक, राइट? आप उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा उसको एन्जॉय करते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट के पीछे कोई ऐसी साइकोलॉजी, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा एल्गोरिदम सेट किया गया है, जो कि आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए उसे आपके आपके डोपामाइन को रिलीज़ करवाता रहता है, जिससे आपके अंदर जो है वो खुशी की जो या एक एक्साइटमेंट की जो है वो एक लाइक ग्रोथ होती है या आपके अंदर वो पैदा होती है। आप उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं, राइट? एंड देन यू कीप एन्जॉयिंग उस प्लेटफ़ॉर्म को, और आप हर टाइम, हर रोज़ जो है उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, राइट? एंड देन द 4th पिलर जो होता है, वो होता है यूज़फुल। आप कभी भी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपको यूज़फुल नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उस प्लेटफ़ॉर्म का कोई यूज़ नहीं है, राइट? जैसे मैं कॉमन फेसबुक की एग्ज़ाम्पल दे दूँ, तो आप लोग अपने डेली अपडेट्स देते हैं, आप लोगों को नॉलेज वहाँ से मिलता है, आप अपने दोस्तों से वहाँ पे बात करते हैं, राइट? अगर इसके एक और एग्ज़ाम्पल देख लें, तो हम जैसे गूगल मैप है या एप्पल मैप है, आप किसी भी मैप को देखेंगे तो आपको जो है एक रास्ता, एक नेविगेशन उसका मेन पर्पस है, वो इसलिए आपके पास यूज़फुल है, राइट?
सिमिलरली अगर टिकटॉक को देख लें तो एक इन अ वे प्रोडक्टिव ऐप है कि आप वहाँ पे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, क्या आप एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं और वहाँ पे आप मोनेटाइजेशन अगर आपकी ऑन हो जाती है तो वहाँ से आप अर्न कर रहे हैं, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रोडक्ट को कितना यूज़फुल खुद के लिए बनाते हैं। बट जो भी प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाता है, उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो मेन पर्पस होता है, वो ये होता है कि वो प्रोडक्ट यूज़फुल होना चाहिए। सो अगर आप इनड्राइव की एग्ज़ाम्पल देख लें, राइट? सो यू यूज़ इनड्राइव बिकॉज़ आपको वहाँ से राइड हेलिंग की जो है प्रोडक्टिविटी मिल रही है। सो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वो इन 4 पिलर के ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं और यूएक्स डिज़ाइनर का काम है कि वो जब भी कोई प्लेटफ़ॉर्म बनाएगा या कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो इन चारों पिलर्स को जो है वो फ़ॉलो करे, राइट? अब आपने इन चारों पिलर्स को फ़ॉलो करवाना है या फिर आपने एक यूज़र सेंटर डिज़ाइन बनाना है ताकि आप जो है वो अपने यूज़र के अराउंड डिज़ाइन बना सकें, तो आपको ये एक साइकिल जो है ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि फ़ॉलो करने होते हैं, ठीक है? जिसमें एम्पैथी एम्पैथी आती है, डिफाइनिंग आती है, आइडिएशन आती है, प्रोटोटाइपिंग आती है, देन टेस्टिंग आती है, राइट? सो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी, प्लीज़ गो देयर, सब्सक्राइब दैट द चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, तभी आपको जो है ये क्लास समझ आएगी। सो अब हम देखेंगे कि यूएक्स मार्केट के अंदर कौन-कौन से मोस्ट कॉमन रोल्स हैं जो कि अभी तक एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, वो किस तरह के टास्क जो है परफ़ॉर्म करते हैं और फिर उनके पास उनसे डिलिवरेबल किस तरह के डिमांड किए जाते हैं, ठीक है? देन हम थोड़ा-सा ये भी देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर बिकॉज़ जब अब एआई आ चुकी है, तो इसके साथ मार्केट के अंदर जो है वो क्या ट्रेंड शिफ्ट आएगा, टाइटल्स कौन से चेंज होंगे और रोल किस तरह से जो है वो रीडिफाइन होंगे, राइट? कीप इन माइंड यूएक्स डिज़ाइनर की जॉब जो है या जो टास्क हैं या जो डिलिवरेबल्स हैं वो एआई आपकी एनहांस कर रहा है, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज़ मैं पिछली क्लासेस के अंदर या बहुत देर पहले से अगर आपने हमारी एक वीडियो है व्हाई यू नॉट बिकम अ यूएक्स डिज़ाइनर, आपको यूएक्स या डिज़ाइनर क्यों नहीं बनना चाहिए, वो एक वीडियो है। प्लीज़ उसे जाके देख लें, आपको उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एआई के दौर के अंदर आप किस तरह से जो है वो यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं या आपको बनना भी चाहिए या नहीं बनना चाहिए, राइट? सो मस्ट वॉच दैट आफ्टर दिस क्लास, राइट? अब हम बात करते हैं यूएक्स डिज़ाइनर की कि यूएक्स डिज़ाइनर कौन होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सो यूएक्स डिज़ाइनर एक जर्नलिस्ट पर्सन होता है जो कि इस पूरे डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर हर चीज़ को जो है वो कवर कर रहा होता है और हर चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। अब डिज़ाइन प्रोसेस से क्या मुराद है, ये जो 5 स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जितने स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो एक यूएक्स डिज़ाइनर कवर करता है। वो एक यूएक्स डिज़ाइनर इन सारे के सारे स्टेप्स को जो है वो परफ़ॉर्म करता है। वो यूज़र नीड्स को भी समझता है, वो यूज़र रिसर्च भी करता है, वो यूज़र सर्विस भी करता है, वो यूज़र इंटरव्यूज़ भी करता है, राइट? एंड देन उन उन यूज़र के नीड्स के ऊपर जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, उसके अंदर जो डाटा आता है, उस डाटा को सिंथेसाइज़ करता है, देन इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। ही आल्सो लाइक जनरेट आइडियाज़ टू सॉल्व देयर यूज़र प्रॉब्लम्स, राइट? फिर वो लाइक स्केचिंग भी करेगा, वो लो फिडेलिटी डिज़ाइन भी कन्वर्ट करेगा, देन हाई फिडेलिटी डिज़ाइन भी कन्वर्ट करेगा, देन उनकी प्रोटोटाइप भी की जाएगी एंड देन वो उन डिज़ाइन को टेस्ट भी करेगा विद द रियल टाइम यूज़र। सो यूएक्स डिज़ाइनर इज़ अ पर्सन, इज़ अ जर्नलिस्ट टर्म जो कि इन सारे के सारे प्रोसेसेस को जो है वो कवर करती है, राइट? बट अगर आप इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद हम इनको देखेंगे कि इसके अंदर और छोटे-छोटे डिफरेंट स्पेशलाइज़ेशन आएगी, राइट? जैसे अगर आप यूएक्स डिज़ाइन के डिलिवरेबल्स को देखेंगे तो आपके सामने अभी हैं कि वो यूज़र रिसर्च कर रहा है, वो यूज़र पर्सोनास बना रहा है, ठीक है? यूज़र पर्सोनास या यूज़र पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट आगे भी हम इसको डिटेल में देखेंगे। जर्नी मैपिंग होती है, आइडियाज़ को स्केच करना है, वायर फ्रेमिंग करनी है, मॉकअप्स क्रिएट करने हैं, यूज़ेबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी हैं, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करनी है। सो ये चीज़ एक नई टर्म होगी, मेबी मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन ना किया हो, बट हम लेटर ऑन इसको देखेंगे। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन बेसिकली एक टेक्नीक होती है, एक 10 स्टेप फार्मूला होता है, जिसके थ्रू हम ये एनालिसिस करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर कि क्या वो उन 10 मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर वो उन 10 मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा होता है तो वो हमारा एक प्रॉपर यूज़र सेंटर डिज़ाइन होता है, ठीक है? सो
अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग करते हैं। मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग आपकी क्या होती है। देन यूएक्स डिज़ाइनर डिज़ाइन सिस्टम को भी मेंटेन करता है, ताकि कल को अगर आपको अपने डिज़ाइन को स्केल करवाना है या एनहांस करना है अपनी प्रोडक्ट को, तो आपका एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन सिस्टम बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपके डिज़ाइन जो है वो एनहांस होते हैं, और आपकी जो जो आपका बिज़नेस होता है, जो आपके डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी कंसिस्टेंट रहें और वो ग्रो करें, राइट? आजकल एक न्यू टर्म यूएक्स डिज़ाइन की मार्केट के अंदर, या काफ़ी टाइम से ये एक नई टर्म आई है, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, ठीक है? अब प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी बेसिकली जो बेसिक इसकी फाउंडेशन है वो यूएक्स डिज़ाइनर वाली होती है। जगह जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये सारी की सारी यूएक्स डिज़ाइनर की ही रिक्वायरमेंट्स नज़र आएँगी। बट इसके अंदर अब 2 नई चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। एक ये होती है कि वो प्रोडक्ट रोड मैप भी क्रिएट करता है, एंड देन उस प्रोडक्ट के अंदर कौन-कौन से फीचर्स होंगे, कौन से फीचर हमें फर्स्ट वर्ज़न के अंदर देने हैं, कौन से सेकंड वर्ज़न के अंदर देने हैं। फिर उन फीचर के क्या क्या उन फीचर को होना भी चाहिए, या वो जस्ट एक अननेसेसरी फीचर है, या वो सेकेंडरी फीचर है, वो किस तरह से हमारे डिज़ाइन के लूप को कंप्लीट करेगा। सो ये सारी की सारी रिसर्च कंडक्ट करना, और फिर वो फीचर्स किस तरह से बिज़नेस रिक्वायरमेंट को फ़ॉलो कर रहे हैं। बिकॉज़ इवेंचुअली जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है, तो उसका एंड गोल यही होता है कि वहाँ से वो यूज़र नीड को कंप्लीट करे, यूज़र पेन पॉइंट को कवर करे, और फिर अब एक कंपनी को, एक स्टार्टअप को जो है वो बिज़नेस भी जनरेट करके दे, राइट? सो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर से जो है वो डिमांड की जाती हैं। अगर हम इनके डिलिवरेबल की बात करेंगे, तो आपके पास जितने भी यूएक्स डिज़ाइन के डिलिवरेबल होते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट डिज़ाइनर से भी डिमांड किए जाते हैं। बट उसके साथ जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है, उसको डिज़ाइन माइलस्टोन भी क्रिएट करने होते हैं। सो माइलस्टोन का मतलब ये होता है कि आपने अपने डिज़ाइन को स्प्रिंट वाइज़ करना है। आप अपने पहले माइलस्टोन के अंदर सिर्फ रिसर्च कंडक्ट करेंगे, दूसरे लाइक माइलस्टोन के अंदर आप अपने डिज़ाइन के उन उस डाटा को सिंथेसाइज़ करेंगे। थर्ड माइलस्टोन के अंदर जो है आप अपने आप को स्केचिंग करेंगे। फोर्थ माइलस्टोन के अंदर आप उसकी लाइक डिज़ाइन आइडिएट करके आप जो है उसे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। लाइक हम ये कहते हैं कि मॉकअप्स बनाए जाएँगे। और जो फिफ्थ आपका डिज़ाइन माइलस्टोन है, एक स्प्रिंट है, उसके अंदर बेसिकली अपने डिज़ाइन को टेस्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे जो डिज़ाइन माइलस्टोन्स हैं, ये कौन डिसाइड करता है? ही इज़ द प्रोडक्ट डिज़ाइनर, राइट? देन जैसे मैंने अभी बात की कि आप वो फीचर्स को भी डिसाइड करता है, तो वो फीचर्स को, फ्लोज़ को, उन फीचर के प्रोटोटाइप को उनको जो है वो भी प्रोडक्ट डिज़ाइनर ही डिफ़ाइन कर रहा होता है। एंड देन जो इसके अंदर सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आते हैं डिज़ाइन रैशनल। यानी डिज़ाइन रैशनल से ये मुराद होता है कि वो बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि आपके डिज़ाइन के अंदर अ, किस तरह से जो आपके यूज़र की नीड्स हैं, जो आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के साथ किस तरह से कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है? देन जब ये कनेक्टिविटी बना दी जाती है, तो फिर उसके बाद ये भी देखना एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम होता है कि उनके मेज़रेबल रिक्वायरमेंट्स के साथ मेज़रेबल आउटकम्स क्या हैं, ठीक है? यानी अगर एक यूज़र जो है वो लॉगिन करना चाह रहा है, और उसका सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएशन एक आउटकम्स है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने इस चीज़ को डिफाइन करना होता है कि यूज़र नीड रिक्वायरमेंट्स है। फिर उस यूज़र नीड के साथ वो जो साइन अप का फ्लो है, वहाँ पे बिज़नेस ऑब्जेक्टिव किस तरह से वर्क करेगा, और फिर क्या यूज़र उसको सक्सेसफुली साइन इन कर पा रहा है, और फिर उसका आउटकम्स क्या है, ठीक है? सो ये सारे के सारे जो है रैशनल्स डिज़ाइन रैशनल कहलाते हैं, जो कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो है वो इसको डिफाइन करता है। वो ये देखता है कि यूज़र आपकी प्रोडक्ट के साथ कितना एंगेजमेंट हो रहा है, फिर यूज़र की कन्वर्जन कितनी हो रही है। कन्वर्जन से ये मुराद होता है कि आपका यूज़र कितना परसेंट जो है वो यूज़र से कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एंड देन फिर ये भी देखना होता है कि वहाँ पे आपके कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी देर के लिए रिटेंशन के अंदर है, राइट? सो कितनी देर के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है, और क्या वो अगेन एंड अगेन उस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है या नहीं, राइट? सो ये चीज़ें कहलाती हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के डिलिवरेबल के अंदर आती हैं, राइट? सो उसके आगे एक और हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सी टर्म है यूएक्स मार्केट के अंदर, जो कि विजुअल डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है? सो जितने भी हमने डिज़ाइन प्रोसेस देखे हैं, विजुअल डिज़ाइनर वहाँ पे एक ही स्टेप के अंदर लाई करता है, और वो स्टेप है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर आप अपने डिज़ाइन, हाई फिडेलिटी डिज़ाइन मॉकअप्स बना रहे होते हैं, फिर उनको लिंकिंग कर रहे होते हैं, और उन डिज़ाइन को देख रहे होते हैं कि क्या आपकी इंटरेक्शंस इंटरेक्शंस जो हैं, या एनिमेशंस जो हैं, ठीक है?
आपके कलर्स वहाँ पे सेम लाई कर रहे हैं, आपके फ़ॉन्ट्स की लाइब्रेरीज़ होती हैं, आपके आइकन्स की लाइब्रेरीज़ होती हैं, देन ब्रांड गाइडलाइंस होती हैं। तो ये सारे का सारा काम जो होता है, ये एक विजुअल डिज़ाइनर करता है और ये पूरे डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर एक ही स्टेप के अंदर आता है, जो कि प्रोटोटाइपिंग का स्टेप होता है, जहाँ पे बेसिकली आपने डिज़ाइन का मेन काम जो है, जो कि आपको मॉकअप्स नज़र आ रहे होते हैं, वो परफ़ॉर्म करने होते हैं, राइट? वन ऑफ माय फेवरेट रोल्स जो कि यूएक्स रिसर्चर कहलाता है, ठीक है? सो इन केस इफ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट पर्सन जो कि साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा समझता है या आपका इंटरेस्ट है और ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या एनिमल बिहेवियर के अंदर आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो ये जो डिज़ाइन रोल है या ये जो एक मार्केट के अंदर रोल है जो कि यूएक्स रिसर्चर का रोल है, ये आपके लिए ही डिफाइन किया गया है, राइट? सो यूएक्स रिसर्चर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये यूज़र की नीड्स को, यूज़र के पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करता है और उनके ऊपर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च करता है, ठीक है? सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती हैं, क्यों की जाती हैं, ये हम अगले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं, दीज आर द मेन पिलर ऑफ डिजाइनिंग अ यूजर सेंटर डिजाइन, राइट? और ये परफॉर्म करने के लिए या ये रिसर्च के लिए आप मेनली यूजर इंटरव्यूज करते हैं, यूजर की ऑब्जर्वेशन यूज़र ऑब्जर्वेशन करते हैं आप, या फिर उसके साथ-साथ आप सर्वेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है? और फिर उन सर्वेस को और उन यूज़र रिसर्च को, यूज़र इंटरव्यूज़ को, यूज़र ऑब्जर्वेशन को आप जो यूएक्स रिसर्चर होता है, वो बेसिकली सिंथेसाइज़ भी करता है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कॉर्ड सॉर्टिंग है, एम्पैथी मैपिंग है, हाउ माइट बी का प्रोसेसेस हैं, राइट? डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे के सारे जो टेक्निक्स होती हैं, ये यूएक्स रिसर्चर ही परफॉर्म करता है। और इसका जो मेन काम होता है वो एक यूएक्स रिसर्चर के डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर यूएक्स डिज़ाइन का जो डिज़ाइन थिंकिंग का या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे एम्पैथी है, डिफाइन है और टेस्ट है। यहाँ पे ये मेन बंदा होता है जो कि आपके डिज़ाइन को रिलेट करवा रहा होता है आपके यूज़र के साथ, ठीक है? और यूज़र की पेन पॉइंट्स को कवर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब इसके डिलिवरेबल की बात करेंगे तो अगेन सेम सारे के सारे वही रिसर्च किस तरह से होगी, पर्सोनिफिकेशंस, एम्पैथी मैपिंग, यूज़र स्टोरीज़ क्या होंगी, हाउ माइट वी की स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, यूज़ेबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशंस होती है, एंड देन अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग की जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी ये यानी आप ये याद रखिएगा कि यूएक्स रिसर्चर एक ऐसा बंदा होता है, जो कि फिग्मा को या किसी भी डिज़ाइन टूल को बहुत ही कम यूज़ करता है, बल्कि ये ज़्यादातर एक पेपर के ऊपर एक्सेल शीट्स के अंदर, गूगल शीट्स के अंदर या फिर फिगजैम के अंदर, ठीक है? सो ये उसका होम होते हैं और इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर जो है ये मेन काम कर रहा होता है, राइट? सो उसके बाद कुछ और भी टाइटल्स आप देख लें, आपको कुछ और भी टाइटल नज़र आएँगे, जैसे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट है। ये आपकी प्रोडक्ट के नेविगेशन को, कंटेंट को, इन चीज़ों को स्ट्रक्चर करता है। यूएक्स राइटर होता है, जो मेनली आप कॉपी राइटर देखते हैं। ये बेसिकली एक कंसाइज़्ड और यूज़र फ्रेंडली टेक्स्ट लिखते हैं। फिर आपके पास इंटरेक्शन डिज़ाइनर होता है। एक मैंने छोड़ा है, आई विल गेट इन टच उसके साथ कि यूएक्स स्ट्रैटेजिस्ट क्या है, ठीक है? सो इंटरेक्शन डिज़ाइनर जो हैं ये बेसिकली आपके इंटरेक्शंस को, छोटे-छोटे माइक्रो एनिमेशंस को, इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। देन यूएक्स एनालिस्ट होता है जो कि आपके यूज़र के डाटा को एनालाइज़ करता है। समव्हाट सम काउंट सिमिलर टू यूएक्स रिसर्चर, जो कि बेसिकली आपकी यूज़ेबिलिटी को इम्प्रूव करवाते हैं। और लास्ट पे एक बहुत ही क्यूए का जो है वो एक रोल होता है जो कि आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को और यूज़र एक्सपीरियंस को टेस्ट करता है और देखता है कि आपके यूज़र जो है वो क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहे हैं और वो कंप्लीटेड है या नहीं है, ठीक है? अब हम आते हैं यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट की तरफ। बेसिकली जब से एआई आई है और एआई के बहुत सारे टूल आए हैं, जैसे कि लवेबल है, बिल्डर है, ठीक है, कर्सर है और बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो कि यूआई जनरेट कर देते हैं विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट, राइट? सो जो यूआई डिज़ाइनर थे बेसिकली, या जो विजुअल डिज़ाइनर थे, उनका काम थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई हुआ है, थोड़ा-सा एनहांस हुआ है और वो अपने आइडियाज़ और वो सारी चीज़ें एआई से जनरेट कर सकते हैं और उन चीज़ों से क्लियर करवा सकते हैं। बट जो यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली हॉट एंड रियली अपकमिंग रिक्वायर्ड स्किल, जो कि बेसिकली उन डिज़ाइन को यूज़ करेगा और बिज़नेस गोल के साथ अलाइन करेगा, राइट?
एक्चुअली ये क्या करेगा, ये बेसिकली लवेबल से एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करवा लेगा एंड देन वो डिज़ाइन वहाँ से आ गया। अब उस डिज़ाइन को थोड़ा-सा क्रिटिक करना और थोड़ी-सी उसके अंदर एडजस्टमेंट करके ये उस डिज़ाइन को बिज़नेस के साथ या बिज़नेस गोल के साथ जो है वो अटैच करवा देगा, ठीक है? और फिर उस प्रोडक्ट को लाइव कर दिया जाएगा। वो एक आपकी एमवीपी बन जाएगी, मोस्ट लाइक आप आपकी एक एमवीपी बन गई। अब उस एमवीपी के ऊपर बेसिकली टेस्टिंग की जाएगी और देन आफ्टर टेस्टिंग जो एक रिसर्चर उसको सिंथेसाइज करेगा, एनालाइज करेगा और फिर उसके अंदर इटरेशन करके उस प्रोडक्ट को एक कंप्लीट पैकेज प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दिया जाएगा, राइट? तो यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट की जो एक रोल होगा, ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग होगा इन 2026 और आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत सारे यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट नज़र आएंगे, राइट? सो मैं इस वजह से अपने सोशल मीडिया के ऊपर लाइक आप लोग अगर मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के, स्पेशली लिंक्डइन, ट्विटर के, या फिर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मौजूद है। सो आप अगर वहाँ पे देखेंगे तो मैं काफ़ी टाइम से या बहुत पहले से ये बार बार बात करता आ रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आपको यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, जो कि आपके बिजनेस गोल को आपके डिज़ाइन के साथ अलाइन करते हुए नज़र आएंगे। एआई जनरेटेड डिज़ाइन होंगे और उन डिज़ाइन को उनका काम मेनली क्या होगा कि वो बिज़नेस गोल के साथ अलाइन करवा दें, राइट? और ये बहुत ही डिमांडिंग स्किल होने वाली है। सो नाउ अगर आप यूएक्स डिज़ाइन का या प्रोडक्ट डिज़ाइन का, यूएक्स रिसर्चर का या किसी भी तरह का कैरियर इस मार्केट के अंदर अपने आप को इन कर रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं, तो थिंक लाइक अ यूएक्स स्ट्रेटेजिस्ट और बी अ यूएक्स स्ट्रेटेजिस्ट। यूज द एआई टूल, generate the design, and then align those design with the business goal, and then deliver those design to your startup and to your UX unicorn, your stakeholder, test on those, and then reiterate on your design, right? सो ये कुछ हमारे पास टाइटल थे जिनको आज हमने डिस्कस किया कि आपकी जॉब मार्केट के अंदर कौन-कौन से रोल्स होंगे, कौन-सी जॉब रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके डिलिवरेबल्स क्या होंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू लर्न्ड समथिंग न्यू एंड यू हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल। अगर नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दें एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care, and I'm hopeful you'll be taking care of your peace and your mind, mental health. Thank you.